चुप रहने वाली बहू का राज। राजस्थान के एक बड़े संयुक्त परिवार में, जहाँ घर की इज्जत सबसे ऊपर मानी जाती थी, जहाँ बहुओं की आवाज़ से ज़्यादा उनकी चुप्पी पसंद की जाती थी, उसी घर में शादी होकर आई थी नंदिनी। सीधी सादी, कम बोलने वाली, हमेशा सिर झुका कर रहने वाली बहू। पूरा परिवार कहता था बहू बहुत संस्कारी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे एक खतरनाक राज छुपा था। नंदिनी की शादी हुई थी राहुल से। राहुल शहर में नौकरी करता था। घर में रहते थे सास कमला देवी, ससुर महेश सिंह, देवर विक्की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नंदिनी बहुत कम बोलती थी, ना किसी से शिकायत, ना किसी से हंसी मजाक। वह ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। कमला देवी कई बार कहती, ये लड़की कुछ छुपा रही है। कुछ महीनों बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात में किसी के रोने की आवाज़, सामान अपने आप गायब होना, और सबसे डरावना राहुल का अचानक बीमार पड़ना। डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। एक रात राहुल की हालत अचानक बिगड़ गई। वह दर्द से तड़पने लगा। अस्पताल ले जाया गया। ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पूरा घर सदमे में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सच जानकर सबके होश उड़ गए। राहुल को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। अब शक सीधा गया नंदिनी पर, क्योंकि वही राहुल का खाना बनाती थी। पुलिस पूछताछ करती रही, ना रोई ना कुछ बोली। उसकी खामोशी से पूरा घर डरने लगा। इंस्पेक्टर अजय चौहान ने नंदिनी का कमरा चेक किया और वहाँ जो मिला उसने सबको हिला दिया। अलमारी में छुपी थी पुरानी डायरी, दवाइयाँ और राहुल की तस्वीरें, जिन पर लाल निशान बने थे। डायरी पढ़ते ही पूरा सच सामने आ गया। असल में शादी से पहले नंदिनी की बहन की मौत हुई थी और उसकी बहन ने सुसाइड नोट पर लिखा था, राहुल और उसके दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, लेकिन पैसे और सुख के दम पर मामला दबा दिया गया था। नंदिनी ने बदला लेने के लिए ही राहुल से शादी की थी। सालों तक चुप रहकर उसने सही मौके का इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उसे जहर देना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के समय नंदिनी पहली बार बोली, मेरी बहन हर दिन रो रो कर मरी थी। अब उसका दर्द खत्म हुआ। पूरा परिवार सन्न रह गया। नंदिनी जेल चली गई, लेकिन जाते जाते वह सिर्फ मुस्कुरा रही थी। कमला देवी आज भी कहती है, सबसे ज़्यादा डर चुप इंसान से लगता है, क्योंकि जो बहू कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। सीख, किसी का दर्द कभी छोटा नहीं होता। अन्याय का जग सालों तक जिंदा रहता है और कई बार सबसे शांत इंसान के अंदर सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है।